हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि साइकोलॉजी के बेस पे किस तरह से हमको चार्ट को एनालाइज करना है, चार्ट को रीड करना है। इससे पहले मैंने आप एक वीडियो बनाई थी, एक चार्ट रीडिंग बेसिक्स टू एडवांस। इसमें आपको प्योरली टेक्निकल के बेस पे किस तरह से रीड करना है ये पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो टेक्निकल का अच्छा खासा नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगा। लेकिन सबको पता है कि साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के साथ तो मैं डिस्कस करता ही हूँ सारी चीज़ें, लेकिन जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा किस तरह से साइकोलॉजी के बेस पे हमको एनालाइज करना है चार्ट्स को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है और कैसे हमको पता चलेगा कि कौन डोमिनेंट है मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर आपको बेसिक टर्म्स में बताऊँ तो ये कैंडल है। ठीक है, सबको पता है। टेक्निकली अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैंडल है, रेड कैंडल है। रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ है, हाई यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है, लो ये लगाया था। ठीक है, ये फर्स्ट रेड कैंडल है 5 मिनट की। उसके बाद सेकेंड रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ये सब हमको समझ रहे, ये तो हो गया टेक्निकल। लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी के टर्म्स में आपको बताऊं तो ये है सेलर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। बायर और सेलर साइकोलॉजी को डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज इसमें मिलने वाला है। ठीक है, सबसे प्रीवियस डे पे क्या हुआ था, मार्केट में सेलर्स डोमिनेंट थे, ये सेलर्स हैं, ये पूरे सेलर्स हैं। उसके बाद बायर्स कहीं ना कहीं एक बेस बना रहे थे। क्या बना, कौन बना रहे थे? बायर्स यहाँ पे बेस बना रहे थे। ठीक है, बायर्स अपने आप को होल्ड कर रहे थे और सेलर्स धीरे धीरे वीक पड़ रहे थे, या फिर हम लोग बोलेंगे कि सेलर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेलर्स और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे न्यू बायर्स भी आ रहे थे, ये हमको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये बायर्स आ गए, फिर सेलर्स ने ट्राई तो किया, फिर से सेलर्स ने ट्राई किया, लेकिन फिर बायर्स यहाँ पे ऊपर आ गए। इसका मतलब यहाँ पे बायर्स आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हो गया, यानी कि आज मार्केट ओपन हो गया गैप अप। गैप अप होने के बाद इमीडिएटली यहाँ पे सेलर्स आ गए। ठीक है, सेलर्स आ गए, फिर मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस जो लेवल थी जहाँ पे बायर होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, इस लेवल पे 37,800 की राउंड लेवल है। ठीक है, 37,800 की राउंड लेवल है। इस लेवल पे बायर्स जो अपने आप को होल्ड कर रहे थे, तो वो लेवल को आज सेलर्स ने ब्रेक कर दिया। प्रीवियस डे पे तो नहीं कर पाए थे, लेकिन आज सेलर्स ने इसको ब्रेक कर दिया। राइट, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक होने के बाद भी यहाँ पे क्या हो रहा था, इस जोन में कहीं ना कहीं बायर्स ट्राई कर रहे थे। ये हमको दिखता है, ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर मैं नीचे आ गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये ऊपर तो गया था, लेकिन ये जो रिजेक्शन आया, ये रिजेक्शन हमको बोलता है कि सेलर्स इस लेवल पे भी सेल करने को तैयार है। यहाँ से सेलर्स है, यहाँ पे भी सेलर्स है, मतलब इस लेवल से सेलर्स ने अच्छा खासा सेल किया है, लेकिन इस लेवल पर भी सेलर्स सेल करने के लिए तैयार है, ये हमको यहाँ पे पता चलता है। फिर नेक्स्ट मार्केट जब नीचे आया, यहाँ पे फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पे बायर्स ने कोशिश की कि क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट, लेकिन बायर्स आज तो पूरी तरह से वीक हो गए थे। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया 37,000 की राउंड लेवल से, मार्केट ने एक यू टर्न लेने की कोशिश की। ये देखिए 37,000 का लेवल है, करेक्ट। यहाँ से मार्केट ने ऊपर तो गया अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इसको फिर से ऊपर जाना होता, यानी कि जो बायर्स है, बायर्स अगर सच में इस लेवल पे एक्टिव होते तो इसके बाद थोड़े से रिट्रेसमेंट में फिर से ये ऊपर चले जाते, लेके जाते मार्केट को। लेकिन क्या मार्केट को बायर्स ले जा पा रहे हैं? क्या नहीं ले जा पा रहे। मार्केट में 37,000 से बायर्स तो आए, यहाँ तक लेके गए, लेकिन फिर से इस लेवल से सेलर्स आ गए। और अभी ये हमको ये देख के पता चलता है कि यहाँ पे इस लेवल पर भी सेलर्स एक्टिव है। क्लियरली हमको ये दिखता है। तो इस तरह से हमको बायर और सेलर की साइकोलॉजी के बेस पे चार्ट को एनालाइज करना है। अभी इस समय कौन दिख रहा है? सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। क्या यहाँ पे बायर स्ट्रांग है? क्या नहीं। अगर बायर्स यहाँ से फिर से आते हैं, इस स्विंग को ब्रेक करते हैं और फिर यहाँ पे रिट्रेस करके फिर से जाते हैं, तब कहीं हमको पता चलेगा कि हाँ, इस लेवल पे बायर्स कम से कम है, स्ट्रांग है, या फिर फ्रेश बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल का प्राइस एक्शन देख के हमको बिल्कुल भी नहीं लगता क्या यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, किसी और दिन का हम लोग देख लेते हैं डाटा। ओके, सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये प्रीवियस स्विंग था। ठीक है, प्रीवियस स्विंग को मार्केट ने मतलब खुल ही गया मार्केट इसके नीचे। इसके पहले दिन क्या हुआ था, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन क्लोजिंग मार्केट फिर से सेम लेवल पे आके दिया। ये एक साइन है कि यहाँ से बायर्स तो आ रहे हैं, लेकिन फिर से सेलर्स सेम लेवल तक लेके आ पा रहे हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, बायर्स अगर यहाँ तक आते हैं तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट या फिर स्मॉल पुल बैक में बायर्स फिर से आते हैं। तो बायर्स आने का मतलब क्या है, हायर हाई किसको बोलते हैं? इस लेवल पे बायर्स आ गए, फिर जब पुल बैक होता है तो फिर से बायर्स आ गए, इसको बोलते हैं हायर हाई। ऐसे हायर हाई बनता है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई हायर हाई बन रहा है? क्या बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। मार्केट में जिस लेवल से बायर्स ट्राई करें, सेम लेवल पे सेलर्स फिर से ला रहे, तो कहीं ना कहीं वीकनेस हमको
दिखती है, क्लियरली दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट डे खुल ही गया इस लेवल के नीचे, जहाँ से बायर्स आ रहे थे उसके नीचे ही खुल गया, तो क्या हो जाएगा, अगर ये बायर्स की लेवल थी उसके नीचे ही खुल गया तो ऑब्वियस सी बात है सेलिंग का प्रेशर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जिसने यहाँ पे सपोर्ट पे बाय करके रखा था वो लोग लॉस में होंगे। इस तरह से हमको एनालाइज करना है। अगर वो लोग लॉस में होंगे तो क्या करेंगे, वो लोग लॉस बुक करेंगे। लॉस बुक कर रहे हैं बायर्स, इसका मतलब और सेल ऑफ आएगा, राइट। ओके, फिर से बायर्स ने ट्राई किया यहाँ पे नीचे, फिर नीचे आ गया, फिर ट्राई किया, फिर नीचे आ गया, फिर ट्राई किया, फिर नीचे आ गया, फिर ट्राई किया, फिर नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है बायर और सेलर की साइकोलॉजी के बेस पे। तो टेक्निकली हम बोलेंगे ये कैंडल है, ये कैंडल का हाई है, ये लो है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, ये बायर्स ने ट्राई किया लेकिन सेम लेवल तक सेलर्स फिर से लेके आ गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज वीकनेस है। सिंपल सी बात है, मार्केट गैप अप खुल गया, अच्छा खासा लेवल भी ब्रेक किया। इसको अगर जाना ही था ऊपर, बायर्स को अगर मार्केट को ऊपर ले जाना था तो छोटे से पुल बैक में लेके जा सकते थे, लेकिन बायर्स नहीं आ पाए, मतलब वीकनेस यहाँ पे दिख रही है। और इस वीकनेस के बेसिस पे हम लोग सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितना मैं बता सकता था एक यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। स्टूडेंट्स को हम लोग डिटेल में ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नॉलेज मैंने आपको दिया 100% आपको काम आएगा। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था, यहाँ पे अगर बायर्स को ले जाना होता तो यहीं से ले जाते, फिर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है और ये कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा है। तो आई थिंक ये इसको भी ब्रेक कर देगा 37,000 को, और फिर हो सकता है फिर रिकवर करके इस तरह से कोई कहीं पे क्लोज दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है बाकी बिल्कुल देख सकते हो, 100% जेन्युइन और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।